महाकुंभ 2025 में पेश होगा सनातन बोर्ड का मसौदा। साधु संतों ने अब तारीख तय कर दी है। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर संत समाज लंबे समय से सनातन बोर्ड के गठन करने की मांग उठा रहा था। इसका प्रारूप पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। महाकुंभ में अखिल भारतीय सनातन परिषद इसे लेकर धर्म संसद का आयोजन कर रहा है। उसमें चारों पीठ के शंकराचार्य, 13 अखाड़ों सहित प्रमुख संतों को आमंत्रित किया जाएगा। माना जा रहा है महाकुंभ से ही निकलेगा सनातन बोर्ड के गठन का मसौदा। पिछले कई दिनों से देश भर में इसकी चर्चा रही। बताया जा रहा है महाकुंभ के सेक्टर 17 में होने वाली धर्म सभा में आने वाली 27 जनवरी को सनातन बोर्ड का मसौदा पेश किया जा सकता है और इस दिन को धर्म की स्वतंत्रता का दिवस के रूप में मनाए जाने का भी निर्णय लिया गया है। सनातन बोर्ड को लेकर सबसे ज्यादा सक्रिय प्रसिद्ध आध्यात्मिक प्रवक्ता देवकी नंदन ठाकुर ने निरंजनी अखाड़े में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा है कि हमारा धर्म स्वतंत्र नहीं है, हमारे मंदिर सरकारों के अधीन है, गुरुकुल बंद हो गए हैं और गौ माता सड़कों पर भटक रही है। हमें अपने धर्म और संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए सनातन बोर्ड की जरूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि धर्म सभा में सभी अखाड़ों, चारों शंकराचार्यों के प्रतिनिधि और सनातन धर्म से जुड़े लोग शामिल होंगे। देवकी नंदन ठाकुर ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक सरकार सनातन बोर्ड का गठन नहीं करती, हम कुंभ से वापस नहीं जाएंगे। हमको लगता है कि सनातन बोर्ड के माध्यम से सभी संत, महात्मा, धर्माचार्य, कथाकार, शंकराचार्य, आचार्य, अखाड़ा परिषद, जितने भी संत महात्मा, इवन हर सनातनी ये चाहता है कि हमारे सनातन की भी सुरक्षा होनी चाहिए। आप लोगों ने सबने सुना जैसा कांड तिरुपति बालाजी में हुआ, तो उसके विषय में अभी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आप सबको मालूम है ये धर्म की आजादी का होगा, ये हमारे मंदिरों की आजादी का होगा, ये हमारे संस्कारों की आजादी का धर्म संसद होगा। अब आप कह रहे होंगे कि आप आजाद नहीं है, तो आपके चैनलों पे मैं ये कह सकता हूँ, हम सभी ये कह सकते हैं कि हम आजाद नहीं है। भाई इस मुद्दे पर सभी साधु संत एकजुट हैं। जूना पीठाधीश्वर महंत स्वामी यतीन्द्र नाथ गिरी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, सनातन बोर्ड सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए जरूरी है। आतंकवाद, नफरत और अराजकता को खत्म करने का रास्ता सिर्फ सनातन धर्म से ही होकर गुजरता है। निरंजनी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर और उज्जैन के अर्जुन हनुमान मंदिर के महंत स्वामी प्रेमानंद पुरी ने भी कहा है कि कुछ लोग गंगा की भूमि को वक्फ बोर्ड के बताने का दावा करते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि सनातन धर्म सूर्य की उत्पत्ति से पहले से ही अस्तित्व में है। देश की अखंडता बनाए रखने के लिए सनातन बोर्ड का गठन अत्यंत जरूरी है। जो प्रारूप तैयार किया गया है उसे केंद्र सरकार की ओर से सनातन बोर्ड को संवैधानिक मान्यता दिए जाने की बात रखी गई है। सनातन बोर्ड में 13 अखाड़ों के प्रमुख संतों को शामिल किया जाए। इस प्रारूप में जो बताया गया है उसे भी हम आपको बता देते हैं। इस प्रारूप में सबसे पहले बात रखी गई है, सनातन बोर्ड में 13 अखाड़ों के प्रमुख संतों को शामिल किया जाए। बोर्ड में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, वरिष्ठ अधिवक्ता और धर्माचार्यों को शामिल किया जाए। बोर्ड जिला स्तर पर मठ मंदिरों का सर्वे करके उसकी स्थिति की देखरेख करेगा। यहाँ तक कि सनातन बोर्ड कब्जा किए हुए मठ मंदिरों को छुड़ाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगा। धर्मांतरण रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। सनातन बोर्ड की ओर से गरीब सनातन धर्मावलंबियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पहल करेगा और इसके अलावा संस्कृत भाषा, वेद पुराणों के संरक्षण को, गुरुकुल परंपरा को बढ़ावा देकर पूरा किया जाएगा। इस मामले में आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज ने कहा है, जहां आस्था है वहीं सनातन है। अगर आपको यकीन नहीं तो इतिहास की गहराई तक देखिए, आपको हर जगह सनातन की जड़ें मिलेंगी। सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड का गठन अनिवार्य हो चुका है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि 27 जनवरी को धर्म सभा के दौरान सभी धार्मिक नेताओं की उपस्थिति में सनातन बोर्ड का मसौदा अंतिम रूप देकर आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया जाएगा। महाकुंभ में सनातन धर्म के उत्थान को लेकर संत मंथन कर रहे हैं। दुनिया भर में सनातन धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, उस दिशा में तमाम आयोजन किए जा रहे हैं और इसके लिए सबसे जरूरी है, सबसे प्रमुख कार्य है सनातन बोर्ड का गठन, जो अब 27 जनवरी को होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।